धन्यवाद महान पवित्र सामर्थी खुदा, हम एक बार फिर से पुनः आपके चरणों के निकट आते हैं राजा। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, आपको सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा गौरव भलाई आपको देते मेरे खुदा। तो महान है, तो पवित्र है, अपने नाम की महिमा की योग्य है मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा तेरे कलाम में फिर से तो हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर, तो हमारी अगुवाई कर मेरे खुदा। जब हम आपकी कलाम को पढ़ें और सुने और पिता परमेश्वर हालेलुया मेरे खुदावन खुदा, तो हमें तो सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम उन वचनों को अपने जीवन में भी अमल कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, तूने हमारी दुआ को सुना। यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ आमीन। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम एक जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व काल की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहला धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिद्दीकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन का वाट अदन की वाटिका आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम उसने रखा था, आदम ने रखा, वही नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेलो पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया।
ले आया। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसका इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषित प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।